जो चैरिटेबल ट्रस्ट कॉमर्शियल एक्टिविटीज चला रहे हैं उन्हें आयकर विभाग ने टैक्स छूट देने से इनकार किया है। ऐसे ट्रस्ट में मुंबई के 3 बड़े नामी अस्पताल और एक वैश्विक धार्मिक संगठन शामिल है। आयकर विभाग को शक है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर इस तरह के संस्थान मुनाफा कमा रहे हैं। सर, किसे प्रॉफिट मानता है आयकर विभाग और टैक्स नियमों के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? कुछ अस्पताल, स्कूल और कई चैरिटेबल ट्रस्ट और खासतौर से जो कॉर्पोरेट चैरिटेबल ट्रस्ट हैं वो इस चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक कोई भी ट्रस्ट अगर कोई इनकम करता है तो 85% इनकम उसकी, यानी प्रति 100 रुपए में से 85 रुपए की इनकम चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में ही लगाई जानी चाहिए, यानी जो जन कल्याण के काम है उनमें लगाई जानी चाहिए। और ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ ट्रेड जुड़ा है, जहाँ कॉमर्स जुड़ा है, जहाँ बिजनेस जुड़ा है, भले ही वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में चल रही हों, टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें कॉमर्शियल इनकम मानता है। अब फर्क समझिए कि एक फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन अपने को चैरिटेबल फाउंडेशन कहता है, लेकिन उसने एक अस्पताल बना रखा है। उस अस्पताल से वो जो कमाई कर रहा है, जो लोगों को इलाज देने की कमाई कर रहा है, वो हिस्सा इनकम टैक्स की निगाह में कॉमर्शियल इनकम या टैक्सेबल इनकम है। तो हाल के जो केसेस आए हैं वो इस अस्पतालों और स्कूलों को लेकर आए हैं, और इसलिए यहाँ से एक बड़ा शिफ्ट आने वाले समय में दिखाई देगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अपना आधा काम जन कल्याण के लिए करते हैं और कुछ काम फॉर प्रॉफिट कर रहे हैं या कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सख्ती बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो दोहरा कैरेक्टर है, जो ड्यूअल कैरेक्टर है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का, वो आयकर विभाग की निगाह में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को साबित करता है। तो अब शायद जो आने वाले दिनों में ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के नियम हैं उनमें भी बदलाव किया जाए और उनमें स्पष्ट रूप से ये प्रावधान डाला जाए इनकम टैक्स कानून के तहत कि अगर वो कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो उनके ऊपर सामान्य कंपनियों के तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। अप्रैल के दौरान देश में जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों से पता चला कि अप्रैल में 2,47,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 2025 के अप्रैल में हुए कलेक्शन के मुकाबले ये 8.7% ज़्यादा है। हालांकि इस कलेक्शन में 31,000 करोड़ के आसपास का रिफंड शामिल है, तो नेट कलेक्शन अगर आप देखें तो 2,11,000 करोड़ रुपए का है। अप्रैल के दौरान रिफंड 19% से ज़्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई है। उसमें पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कलेक्शन की ग्रोथ 5.6% रही है। ये 5 साल का निचला स्तर है। सर, जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ घटने के क्या मायने हैं और आगे क्या हो सकता है? जीएसटी अब साल खत्म हो रहा है तो हमको थोड़ी बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। मंथली आधार पर रन रेट हम देखते रहते हैं और उसमें रिफंड का हिस्सा और अलग अलग राज्यों का हिस्सा शामिल होता है। ये पहला साल था जीएसटी को लेकर जब जीएसटी के कलेक्शन की ग्रोथ रेट 5 साल से नीचे चली गई। अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी, सरकार के बजट की दृष्टि से भी और स्टॉक मार्केट की दृष्टि से भी। वजह क्या थी? चूंकि इसी साल पिछले वित्त वर्ष के दौरान, जिस वित्त वर्ष के आंकड़े हैं, उस दौरान सरकार ने जीएसटी में कटौती की, रियायतें दी और उन रियायतों का असर जीएसटी के संग्रह पर दिखाई दिया। तो जो ओवरऑल 5 साल की जो ग्रोथ रेट न्यूनतम 6% से नीचे आ गई, करीब करीब 23.32 लाख करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स कलेक्ट हुआ है। और ये करीब करीब 2021 के तुलना में जब 7% की ग्रोथ रेट थी उससे कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिमांड बनी थी पिछले साल से अब वो डाउन होना शुरू हो गई है, कूल होना शुरू हो गई है। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई, जिसमें छत्तीसगढ़ में नेगेटिव ग्रोथ थी, महाराष्ट्र और हरियाणा में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी। अब यहाँ से जीएसटी की कब अगला सफर, अगले वित्त वर्ष का सफर थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता दिख रहा है। एक तो बाजार में डिमांड कम है, कंपनियों के नतीजे भी हम आगे बात करेंगे तो उसमें भी चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर राजकोषीय दबाव और ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जब जीएसटी के संग्रह में ढलान और गिरावट दिखाई दे रही है। दूसरा यह है कि जीएसटी के संग्रह में, हालांकि हमारे पास अभी 3 ही 4 महीने के आंकड़े उपलब्ध हैं और 3-4 महीने के आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा तब हम आपको बता पाएंगे। लेकिन ये जो कटौती हुई है पिछले साल दिवाली के दौरान, जो सरकार ने जीएसटी के रेट में कटौती की थी, उससे जीएसटी के ढांचे में और रेवेन्यू कलेक्शन के ढांचे में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। इसको आप स्ट्रक्चरल शिफ्ट कह सकते हैं। वो शिफ्ट दिख रहा है और वो शिफ्ट थोड़े समय बाद आंकड़ों के जरिए स्पष्ट होगा कि कौन से प्रमुख उद्योग और सेवाएं हैं जहां से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। और यहां से फिर अब जीडीपी के अनुपात में टैक्स का रेशियो भी बदलता दिखाई देगा। जीडीपी पर में भी वैसे भी ढलान दिखाई दे रही है। आने वाले
2-3 महीनों में, 4 महीनों में केंद्र और राज्य सरकारों को नए राजस्व जुटाने के लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि बीते साल के बाद जो अगला साल आ रहा है वहां तो सामान्य रूप से भी आर्थिक विकास दर कमजोर रहने की संभावना है।